इसलिए हम लोग दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर को कवर करेंगे और इस सीरीज़ के थ्रू जो है हम लोग 26 जो है वो आपके दिसंबर के आर्टिकल को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 26 दिसंबर के आर्टिकल को। यहाँ पे पहला आर्टिकल में फिर से करीब आते जो है अमेरिका और पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल को देखेंगे। अलावा दूसरा आर्टिकल जो है वो कर्ज बढ़ा रही रेवड़ी संस्कृति से रिलेटेड को आर्टिकल को हम लोग कवर करने वाले हैं। थर्ड आर्टिकल जो है समाज का दायित्व और स्त्रियों की सुरक्षा से रिलेटेड आर्टिकल को हम कवर करेंगे। और चौथा आर्टिकल जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्री डकैती से सुरक्षा के लिए जो है प्रतिबद्ध आपका भारत से रिलेटेड आर्टिकल को विवेक ओझा जी के द्वारा जो है आईआर जो है वो के बेस्ट जो है वो जानकार है, तो इसके द्वारा आर्टिकल को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल से कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा आर्टिकल पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और आप जो है कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल में बताया जा रहा है कि फिर से करीब आते अमेरिका और पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल विवेक काटजू जी के द्वारा हम देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को जो हालिया अमेरिकी दौरा आपको द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से जो बेहद अहम है, इसके जो है समूचे क्षेत्र और विशेष आपका रूप से भारत के लिए भी जो है गहरे निहितार्थ है। इसे जो समझने के लिए मुनीर के जो है वो दौरे की कड़ियाँ जोड़ते हैं। मुनीर का जो है एक का हफ्ते भर से अधिक का जो है वो आपका अमेरिकी दौरा जो है 12 दिसंबर से शुरू हुआ। इस दौरान जो उन्होंने आपका अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख के से क्या की मुलाकात की। वो चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन वरिष्ठतम अमेरिकी अधिक जनरल जो है और अमेरिका की पश्चिमी कमान के जो है मुखिया सहित आपका जो है कई अन्य जो है अधिकारियों से भी आपका मिले। पश्चिमी कमान ही जो है पाकिस्तान से जुड़े मामले देखती है, और मुनीर आपका जो है अमेरिकी थिंक टैंक के जो है वो सदस्य से भी आपका मिले। संयुक्त राष्ट्र जो है महासचिव से मिलने वाला वह आपका न्यूयॉर्क भी गए हैं। इस जो है वो आपका सबसे यही जाहिर होता है कि अमेरिका ने उनके स्वागत में लाल कालीन बिछाया हुआ है। ठीक है, अभी बिछाया हुआ था। उसने मुनीर की ऐसी कोई आवभगत की मानो वह जो है अमेरिका की वस्तु जो है वो आपका पाकिस्तान की वरिष्ठ जो राजनीतिक हस्ती है। अगर बात करें तो ऐसा कर अमेरिका ने पाकिस्तान की इस वास्तविकता को स्वीकृति दी है कि सेना प्रमुख सैन्य जो है शीर्ष सैन्य कमांडर होने के साथ ही जो है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक आपका हस्ती भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुनीर का शायद ही ऐसा स्वागत किया गया होता। शेष तब जब पाकिस्तान में एक कार्यवाहक सरकार है और 8 फरवरी को वहाँ जो है वो आपका क्या होने वाला है कि चुनाव वहाँ जो है वो आपको प्रस्तावित है। कुछ नेता इन चुनावों को लटकाना चाहते हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को जो है वो खारिज कर दिया है। यदि कुछ जो है वो आपका अप्रत्याशित घटित नहीं होता है तो आपका पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं की गठित 8 फरवरी को चुनाव होना तय है। नेशनल असेंबली 336 सदस्यों की है और इसमें जो है 266 जो है प्रत्यक्ष जो है चुनाव होता है। शेष सीटें जो है गैर मुस्लिमों और महिलाओं के लिए आरक्षित है। इनको जो है वो आम चुनावों से आपका राजनीतिक दलों के जो है प्रदर्शन के आधार पर जो है आवंटित किया जाता है। जहाँ तक जो है वो आपका सामान्य सीटों की बात हो तो शेष आपका 4 राज्य मिलाकर के जितनी सीटें उससे जो है अकेले जो है पंजाब में है। इसलिए जिस अब पार्टी की पंजाब पर पकड़ हो जाए पाकिस्तान का उसी का जो है नियंत्रण हो जाता है। यह जो है पाकिस्तान की राजनीति का अटल तथ्य है। इसमें राइटर और डिटेल से बताना चाहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुनीर यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि पूर्व जो है वो प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी जो पार्टी आपका जो जिसका पाकिस्तान तहरीक आपका इंसाफ यानी पीटीआई आपका जो है चुनाव में सफल ना हो पाए। इमरान अभी जो है जेल में ही है और सेना के दबाव के चलते कई जो पीटीआई आपका नेताओं ने पार्टी क्या की है कि छोड़ दी है। माना जा रहा है कि मुनीर सेना को जो है वो नवाज शरीफ की पाकिस्तानी मुस्लिम यानी PML जो है N के जो है पक्ष में आपका लामबंद आपका करने का प्रयास करेंगे। 3 बार पाकिस्तान की जो है कमान संभाल चुके शरीफ 2 आपका महीने पहले ही लंदन से लौटे हैं और तब से जो रैलियाँ और बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है वो पुराना जो है करिश्मा नदारा दिख रहा है। मुनीर के साथ उनके रिश्ते बढ़िया हैं। वास्तव में यह शरीफ ही थे जिन्होंने जो गठबंधन सरकार की कमान संभाल रहे अपने भाई जो है शहबाज शरीफ का जो है जोर डाला कि वह जो मुनीर को जो है वो सेना प्रमुख बनाए, जबकि इस राह पे कुछ तकनीकी मुश्किलें भी थी। हालांकि फिलहाल तो यह भी आपका लगता है कि चुनाव बाद में जो है वो आपका नवाज शरीफ के नेतृत्व में कुछ अन्य दलों की जो मिलीभगत सरकार बनेगी, लेकिन क्योंकि सेना किसी भी कीमत पर इमरान की सत्ता से दूर रखना चाहेगी,
सब शरीफ के जो है वो सत्ता संभालने की स्थिति में मुनीर का जो है रसूख भी बना रहेगा और समय पे जो है कि साथ शरीफ भी जो इस आपका सत्ता पे अपनी पूरी तरह से आपका तो पूरी तरह से पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि वह अतीत से में कर चुके हैं। अगर बात करें अमेरिका में जो है वो आपका मुनीर की जो है वो खातिरदारी से यह भी आपका झलकता है कि वाशिंगटन की हाल फिलहाल इमरान की सत्ता लौटने के कोई आसार आपका नहीं दिखते हैं। अमेरिका और इमरान के बीच रिश्ते में गड़बड़ जो है वो मार्च 2022 में तब शुरू हुई जब उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की सह पे जो उन्होंने प्रधानमंत्री से हटने का जो अभियान चलाया जा रहा है। मुनीर के जो है वो अमेरिकी दौरे को जो है भारत के दृष्टिकोण से ही देखना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर के अपने नाराजगी जो है वो त्यागने को तैयार है। इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जो है वो 20 साल चली लड़ाई में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। तालिबान के तहरीके जो है वो आपका तालिबान पाकिस्तानी यानी टीटीपी को जो है समर्थन ने जो है वो आपका पाकिस्तान की को कुपित किया हुआ है। जिस दिन जो है मुनीर वाशिंगटन पहुंचे उसी दिन जो है टीटीपी ने डेरा आपका इस्माइल खान में जो है एक हमला किया, जिसमें 23 जो है सैनिक मारे गए और वहीं जो है अफगान आपका शरणार्थियों को बेदखल करने की जो है को लेकर के भी जो है वो आपका तालिबान पाकिस्तान से नाराज है। अमेरिका नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में जो है अराजक जो माहौल बने, क्योंकि उससे आतंकी समूहों की गतिविधियों के लिए जो अनुकूल स्थिति बन जाएगी। इसलिए जो है वह मुनीर को यह भी आपका संदेश भी दिया गया होगा कि वह जो है काबुल पे सख्ती भले ही करे, लेकिन इस दायरे तक नहीं कि स्थितियाँ बिगड़ने लगे। अमेरिका यह भी आपका नहीं चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की कठपुतली बन जाए। पता नहीं अमेरिका या फिर कोई और शक्तिशाली जो है वो देश चीन पाकिस्तान की मजबूती जो है कड़ी का कमज़ोर करने में सक्षम होगा या नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान में प्रभावी बने आपका रहना चाहता है। अमेरिका की मंशा यही है कि ईरान से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक जो है पूरी तरह से जो है चीन का दबदबा न बन पाए, और इसलिए जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ नए सिरे से अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगा हुआ है। आसिम मुनीर भी जो है वो जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक जो है वो बदहाली से बाहर निकालने में अमेरिका से बेहतर मददगार देश और कोई हो ही नहीं सकता। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और जो है यदि पाकिस्तानी आपका जो है चुनाव में इमरान खान ने कोई आपको उलटफेर कर सत्ता में वापसी कर समीकरण नहीं बदले तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते परवान आपको चढ़ते जाएंगे। भारत के लिए जो इसके आपके गहरे निहितार्थ है कि अमेरिका हिंद प्रशांत में जहां भारत को साझेदार बनाएगा, वहीं पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बहाल करके जो है हमारे आपके पश्चिमी में अपने प्रभुत्व को बढ़ाएगा। तो स्पेशली हमारे जो है राइटर जी विदेश मंत्रालय के सचिव है विनय जो है वो काटजू जी। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को हम देखते हैं। अगले आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कर्ज बढ़ा रही है रेवड़ी संस्कृति, जो मुफ्त में आप देखते हैं कि हमेशा चुनावी जो है घोषणाएं होते हैं, तो इस आर्टिकल के थ्रू हम देखेंगे। भारत विश्व में जो है वो सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। हाल ही में जो है आई अंतर्राष्ट्रीय आपका मुद्रा कोष की आपके रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल जो है वो कर्ज आपका चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही से जो है लगभग बढ़ करके 2.47 आपका लाख डॉलर आपका जो है 2.47 लाख करोड़ डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपए का जो है पहुंच गया है। इसमें केंद्र का हिस्सा जो 161 आपका लाख करोड़ और राज्यों का जो है 44 लाख करोड़ रुपए है। इस हिसाब से हर भारतीय पर 1 लाख जो है वो आपका 40,000 का कर्जा है। वर्ष 2014 में जो है केंद्र सरकार पर कुल देश और विदेशी दोनों तरह का जो है कर्ज 55 जो है लाख करोड़ रुपए थे। इस हिसाब से देखें तो आपका पिछले 9 सालों में भारत सरकार पे जो है खासा आपका जो है अच्छा खासा कर्ज बढ़ा रहे दी रिपोर्ट में अगर माने तो राजकोषीय घाटा का ब्यौरा भी दिया गया है। अभी जो है वो 9.25 लाख करोड़ रुपए है और कुल कर्ज का जो है 4.51% है। राजकोषीय घाटा जो है सरकार की कुल कमाई की और खर्च के बीच का अंतर होता है। अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो IMF का कहना है कि भारत का जो है वह सरकारी आपका सामान्य सरकारी कर्ज जो है वो 2028 तक इसके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का जो है वो आपका जो है 100% से ऊपर आपका पहुंच सकता है। हालांकि इस पर वित्त मंत्रालय ने असहमति जताई है कि सरकार का मानना है कि इस कर्ज से देश की अर्थव्यवस्था पर जोखिम कम है, क्योंकि जो है एक तो आपका ज़्यादातर कर्ज भारतीय आपका मुद्रा यानी रुपये में है, और दूसरी
अपने जीडीपी के मुकाबले इस कर्ज का अनुपात कम है। इसके साथ ही इस समय जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था 3.35 लाख करोड़ रुपए के साथ जो है दुनिया भर में 5वें नंबर पे 2028 तक जो इसमें जो है वो आपका तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था आपका जो है वो बनने की संभावना है। इस समय देश में जो है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अन्य जो आधारभूत ढांचा आपका तेजी से बन रहा है, उसमें पैसा भी आपका लगेगा ही। और जापान का कर्ज इसकी जीडीपी का 255 आपका जो है वो आपका प्रतिशत है, तो ग्रीस और सिंगापुर का 167% है। इटली का जो है वो आपका 143% और अमेरिका का 123%। इस हिसाब से भारत का सामान्य सरकारी कर्ज इसकी जीडीपी का 81% जो है कम ही है। हालांकि भारत और विकसित देशों के कर्जों में क्या अंतर है, यह जो है वो अन्य विकसित देश अपने देश के जो है केंद्रीय रिजर्व से कर्ज आपका लेते हैं, वहीं जो भारत पर जो है विदेशी आपका कर्ज ज़्यादा है जो आपका बढ़ रहा है। विकसित देशों की आमदनी भी जो है भारत के मुकाबले ज़्यादा है। आगे राइटर बताना चाह रहे हैं कि उन आपका देशों में जो है वो रेवड़ी योजना न के बराबर है, वहीं जो है वहाँ सरकारें केवल शिक्षा और स्वास्थ्य की जुड़ी सेवाएं भी आपका मुफ्त में देती है। इसके विपरीत जो है वो आपका दक्षिण आपका भारत से आपका जो है शुरू हुआ मुनाफाखोरी यानी रेवड़ी बांटने का सिलसिला आज पूरे देश में आपका असर जो है पसर चुका है, जो लगातार राजकोषीय घाटा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। भारत में लगातार जो है ऐसी कोई प्रमुख पार्टियां हैं जिसने जो है वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की जो सियासत ना की हो। मुफ्त आपका जो है गेहूं चावल से आपका लेकर के जो है वो मुफ्त सिलेंडर, मोबाइल तक, इन सब जो है चीज़ों में जो कर्ज की धनराशि आपका खर्च की जा रही है। अभी जो भारत के कुल जो है वो कर्ज में जो है कॉरपोरेट बॉन्ड की जो है हिस्सेदारी 21.52% के लगभग आपको 44 लाख करोड़ रुपए है, जो आपका चिंताजनक है। मार्च 2014 में भारत में जो है 446.3 अरब डॉलर जो है वो आपको विदेशी कर्ज था, जो मार्च 2023 के अंत में बढ़कर के जो 629.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस कर्ज की वृद्धि में अगर बात करें तो अमेरिकी डॉलर की कीमत में वृद्धि का भी योगदान है। पिछले कुछ समय में जो $1 की कीमत जो 83 आपका रुपए के जो है पास आसपास आपका पहुंच गई बनी हुई है। असल में जो है कर्ज दो तरह से लिए जाते हैं, आंतरिक और बाह्य, यानी विदेशी ऋण जो होते हैं आंतरिक ऋण में खुले बाजार से जुटाए जाने वाले कर्ज होते हैं, कॉर्पोरेट बैंक बॉन्ड होते हैं, आरबीआई को जो है वो जारी विशेष शेयर होते हैं। उसके अलावा जो है क्षतिपूर्ति और अन्य जो है बॉन्ड शामिल होते हैं, जबकि विदेशी ऋण वह ऋण होता है जिसे जो है वो आपका दूसरे आपका देशों की सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आपका संस्थान सहित विदेशी कर्जदाताओं ने लिया है। कल्याणकारी योजनाओं और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जो सरकार को जो है देश से भी जो है कर्ज लेना, विदेशों से भी जो है वो कर्ज लेना आपका पड़ता है। कोरोना काल में भारत सरकार ने लोगों को वैक्सीन जो है के लिए 220 आपका जो है करोड़ डॉलर मुफ्त में डोज लगाए, तब से शुरू हुआ आपका मुफ्त में राशन जो है वो बांटने का सिलसिला आज भी जारी है। लोगों को भले ही यह मुफ्त मिले, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए जो है क्या किया कि भुगतान किए हैं। वास्तव में सरकार की आमदनी और खर्चे भी जो है कर्ज को निर्धारित करते हैं। अगर खर्चा जो है आमदनी से ज़्यादा होता है तो सरकार को कर्ज लेना ही पड़ेगा। सब्सिडी विभिन्न रेवड़ियों की योजनाओं पर आपका जो है उधार लेकर किए गए आपका खर्च जो है सरकार को जो है कोई रिटर्न आपका नहीं मिलता है। रेवड़ी बांटने के लिए जो सरकारें द्वारा जो आपका आज इतना कर्ज लिया जा रहा है उसका बोझ न केवल हम पर है, बल्कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जो यहाँ चुकाना होगा। बजट का एक जो हिस्सा इन जो है कर्जों के आपका ब्याज पे आपका चला जा रहा है। देश की जो है वो दुर्भाग्य की सरकार जो है वो आपका सरकारी कर्ज से चल रही है। अर्थव्यवस्था से उत्पादन और रोजगार बढ़ाने की तुलना में विभिन्न रेवड़ी योजनाओं की प्राथमिकता भी दी जा रही है। ठीक है, यदि रोजगार और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो और जो है आय असमानता कम नहीं होगी तो कर्ज तो आपका लेना ही पड़ेगा। विडम्बना यह है कि अनाज के मामले में देश की आत्मनिर्भरता हो जाने के 5 दशक बाद भी जो है वो देश की 2/3 आबादी सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त अनाज पे आपका निर्भर है। सरकारों को समझना होगा कि आर्थिक तौर पे जो है वो आपका पिछड़े आपका जन किसी जो है राष्ट्र के ऊपर बोझ होते हैं, जबकि आत्मनिर्भर जो है नागरिक किसके लिए संपत्ति होते हैं। ठीक है, मुफ्त की योजना की जो है राशि को जो है वो रोजगार के अवसर पैदा करने, कौशल बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के वो विकास पे जो है अब आपका खर्च करने की ज़रूरत है। अब तभी जो है लोगों का जो है सामाजिक उत्थान और प्रगति होगी और देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। लेखक जीएनए के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, जिनके आर्टिकल को मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोगों के साथ। चलिए एक जो है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड आर्टिकल को हम देखेंगे। समाज का दायित्व है स्त्रियों की सुरक्षा, मोनिका शर्मा जी के द्वारा आर्टिकल को मैं शेयर करूँगी। ये
यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक जो महिला को निवस्त करके मारपीट करने की जो है वो आपका मामले स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक उच्च आपका न्यायालय ने आपको क्या किया है, समाज पर सामूहिक जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया है। ठीक है, उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी बेटियों को जो है वो आपका संस्कारित करने के भाव से आपको जोड़ते हुए कहा कि यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बल्कि बेटा पढ़ाओ की स्थिति अगर बात करें तो बल्कि क्या है कि बेटा पढ़ाओ की स्थिति है। बेटियों को बचाना है तब तक यह जो है जब तक यह जो है आप लड़कों को नहीं बताएंगे आप उसे जो है हासिल कर पाएंगे। अदालत ने इस जो है अमानवीय आपका घटना के संदर्भ में समग्र समाज को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कों को जो है महिलाओं का सम्मान करने उनकी रक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए। अदालत ने जो है हमारी आपका बिखरती हुई समाज व्यवस्था को बात करते हुए कहा कि अपराधियों की हरकतें नहीं बल्कि जो है वो मौके पे खड़े लोगों की निष्क्रियता जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोई तो था वहाँ पे देख तो रहा होगा, देखिए क्या ही किया जाए, ये ऐसे समाज के लोग हैं। दरअसल सार्थक संदेश और जो है वो आपका दायित्व बोध आपका जगाने वाली जो टिप्पणी की वजह से जो है समाज के लोगों को मुखदर्शक बने रहना चाहिए। इस घटना के समय जो है 8,000 लोगों की आबादी वाले गांव का केवल एक व्यक्ति जो है उस महिला के बचाव में आगे आया। वही यही वजह है कि उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक आप एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं करते आप एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। सोचिए इतने लोगों में एक व्यक्ति आए, जब तक कि जो हम अगली पीढ़ी से यह जो है वो मूल्य आपका नहीं डालेंगे कुछ नहीं होगा। सामूहिक जो है वो जिम्मेदारी की बात करते हुए अदालत ने कहा कि इतने सारे जो है दर्शक जो है लेकिन किसी ने कुछ आपका नहीं किया। ऐसे में जो है वो सामूहिक कायरता है जिस पे जो है ध्यान देना होगा और यकीनन यह समग्र समाज की जो है वो कमजोरी को भी आपका जो है क्या करता है कि कहीं आपका जो है वो कही जाएगी। सामाजिक परिवेश की ऐसी निष्क्रियता जो है वो आपकी वो क्या है कि आपराधिक आपका जो है वो मानसिकता के लोगों को साहस आपका बढ़ाती है, जबकि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा एक साझी जिम्मेदारी है। नकारात्मक वृत्ति के जो है वो लोगों का एकजुट होकर के विरोध करना ही समाज की जो है वो आदर्श व्यवस्था को बनाए रखने का जो है वो मार्ग है। उदासीन जो है भाव से चुपचाप ऐसी जो जातियों को देखना सहना समाज में बर्बरता को बढ़ावा देने वाला बर्ताव है। ऐसी स्थितियों में सामाजिक परिवेश में बढ़ते विखंड और एकांकीपन का भी जो है वो आपकी बानगी है। चिंतनीय है कि सार्वजनिक स्थलों से लेकर के आस पड़ोस तक जो है वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना में लोग मदद को जो है आगे नहीं आते हैं। बहुत सी आपकी घटनाओं में जो पूरा गांव मोहल्ला और भरा पूरा परिवार चुपचाप बबड़ता होते देखता रहता है। गुहार लगाने पर भी कोई जो है सहायता करने को आगे नहीं आता है। ऐसे में न्यायालय की टिप्पणियों में जो है समाहित आपका फिरता की जो है वो सहायता का भाव और बेटों की संस्कारित किए जाने से आपको जुड़े दोनों ही बिंदु समग्र समाज के लिए विचारणीय है। तो राइटर के खुद के विचार है, भले राइटर के खुद के विचार हैं, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी मेल हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं बॉयज़ स्पेशली, मैं उनको एक चीज़ ही बोलती हूँ, मानती हूँ कि आपको भगवान ने एक्स्ट्रा पावर दिए होंगे, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो अगर आप वीमेन को जो है आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो जीवन में कहीं ना कहीं आप जो है हमेशा जो है आपकी कितनी भी आप एजुकेटेड हो लेकिन आप जो है अनएजुकेटेड की कैटेगरी में होते हो। कितनी भी लड़कियों की गलती हो लेकिन आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, खुद की तरफ से कोई गलती ना करे जिससे कि जो है समाज संसार हो। और ये जो हमारे जुडिशरी को ही नहीं, हमारे जो है समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहू तो ले आते हैं लेकिन आपका बेटा के आगे जो है उनका चलता नहीं है। तो कम से कम पेरेंट्स को तो चाहिए कि हम जो है बहू अगर हमारी सही है तो बेटा को नकारे और बहू को सही ठहरा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे समाज जो है विमेन को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाया है आज तक। 1947 से लेकर के आज तक स्थितियों का देखिए कि क्या स्थिति हमारी विमेन की होती जा रही है। हम तो आज एजुकेटेड है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बॉय गलत है, बॉय बहुत सारे बॉय भी आज बहुत ही अच्छे हैं, बट मैं यही बोलूँगी कि उन बॉय के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आप जो है वो बुरा भी मत कीजिए सोसाइटी के लिए।
अगले आर्टिकल में समुद्री डकैती से सुरक्षा के लिए जो प्रतिबद्ध आपका भारत से रिलेटेड आर्टिकल को देखेंगे और विवेक ओझा जी के द्वारा हम सागर सुरक्षा से रिलेटेड आर्टिकल को शेयर कर रहे हैं आपके थ्रू। सागर सुरक्षित तो आपका समृद्धि सुनिश्चित है। यह बात इस समय जो है इसलिए कही जा रही है क्योंकि अरब आपका सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर, बाब अल मंदीब जल संधि, यमन के हुती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के हमले का जो है सामना कर रहे हैं अगर अभी की बात करें तो। ठीक है, सबसे गंभीर यह जो है आपका है कि भारत जैसे अशांति प्रिय देश के समुद्री जहाज़ों को पिछले कुछ दिनों में हूतियों के ड्रोन हमले का जो है सामना करना पड़ा है। सबसे पहले सऊदी अरब से जो है कच्चा आपका तेल लेकर के भारत आ रहे आपका व्यापारिक पोत MV-KM प्लूटो पे जो है वो अरब सागर में जो है भारतीय तट के जो है वो पास हूतियों द्वारा ड्रोन हमला किया गया और उसके बाद दक्षिण लाल सागर में जो है वो तेल से भरे समुद्री जहाज़ों में MV साई बाबा और MV आपका ब्लामा नेन पे जो है आपका ड्रोन हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि MV साई बाबा भारतीय ध्वज वाला और MV बलाम नेन नॉर्वे के ध्वज वाला आपका ऑयल टैंकर है, जबकि भारत ने साफ किया है कि MV साई बाबा भारतीय पोत नहीं है बल्कि जो है वो आपका अफ्रीकी देश गैबोन के ध्वज वाला पोत है, लेकिन ये इंडियन बता रहे हैं। लेकिन यह आपका मूल प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा पोत किस देश का ध्वज वाला है। मूल प्रश्न यह है कि हिंद महासागर के जो है सहित आपका कई जो है वो आपका समुद्री जो है वो इलाके समुद्री लुटेरे, अलगाववादी, विद्रोहियों, क्षेत्रीय जो है राजनीति ने जो है आपका एजेंट देशों के निशाने पर आ गए हैं। हिंद महासागर के समुद्री व्यापारिक मार्ग जो है दुनिया के 80% ऑयल ट्रेड के लिए आपका केंद्रीय धुरी है और एनर्जी ट्रेड वाले देश के लिए यह दुर्भाग्य रहा है कि हिंद महासागर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ अदन, रेड सी देश क्षेत्र के कुछ अराजक आपका तत्व से जो प्रभावित होता रहा है। समुद्री डकैती इन क्षेत्रों की एक जो है वो पहचान बन गई। हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि बहुत से आपका देशों की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। कई इन जो है वो आपका कई जो है महासागर आधारित आपका उद्योग विशेष करके शिपिंग के लिए जो है केंद्र हिंद महासागर में सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण है। हमले के संभावित कारण जो है वो हिंद महासागर पश्चिमी आपका एशिया में भू आपका जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को इस प्रकार की स्थिति के लिए एक जिम्मेदार कारण के रूप में देखा जा सकता है। जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ है तब से खास करके इजराइल ने जो है हमास को निशाना बनाया है। तब से हमास को कई जो है फ्रंट पे आपका सहयोग और समर्थन मिला है। ईरान ने हमास को समर्थन दिया है और वहीं जो है यमन के हुती आपका जो है विद्रोहियों को जो है वो भी आपका सहयोग देता है। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह को भी सहयोग और वित्तीय जो है वो समर्थन देने के लिए भी जाना जाता है। इजराइल के खिलाफ इन सभी ने जो एकजुट होकर के अलग अलग फ्रंट पे मोर्चा खोला है। इस क्रम में यमन के हुती आपको विद्रोहियों ने इजराइल आपका फिलिस्तीन विवाद से आगे बढ़ते हुए आपका जो है स्थिति को और जो है जटिल बनाने के लिए लाल सागर और बाल अल मंदीब जो है वो जल संधि में जहाज़ों को निशाना बनाने की ठानी है। यह सर्वविदित है कि अमेरिका जो है वो आपका ईरान को शत्रु देश घोषित कर चुका है और उसे नाभिकीय कार्यक्रम से लेकर के पश्चिमी एशिया में टेरर फंडिंग और जो है चीन से गठजोड़ के मुद्दे पर फटकार लगाता रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है भारत की विदेश नीति में अमेरिका को हालिया समय में दिए गए महत्व को आधार पर जो यह आपका आसानी से अब समझा जा सकता है कि भले ही भारत ईरान संबंध अच्छे रहे हों परंतु जो है ईरान को जो भारत की अमेरिका के साथ नज़दीकी रास नहीं आती है, किसको, ईरान को। इसलिए ऐसा माना जाता है कि फ़ारस की खाड़ी, हॉर्मुज की जो संधि, जल संधि, अदन की खाड़ी और बाल अल मंदेब में जो शांति और सुरक्षा के लिए जो है ईरान जैसे देशों को विश्वास में लेना जरूरी है। हिंद महासागर में समुद्री डकैती से रिलेटेड अगर बात करें तो सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFCIOR द्वारा संकलित आपका जो है हालिया आंकड़े में कहा गया है कि 2022 में जो 161 समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती की घटनाएं हुई जो समुद्री क्षेत्र में चिंता का एक जो है वो प्रमुख कारण बन गई है। पिछले साल जो है वो आपका हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों में समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, तस्करी, अवैध और अनियमित आपका मछली पकड़ने, अनियमित जो है मानव प्रवास की जो है वो आपका जो है वो 4728 घटना हुई। इस पर जो है वो आपका हिंद महासागर के तटीय देश आपका आज एक साथ कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ताज़ा मामला जो है लाल सागर से समुद्री डकैती से जुड़ा हुआ है जिससे निपटने के लिए भारत भी जो है वो सक्रिय हो गया। समुद्री डाकुओं द्वारा आपका जो कुछ ही समय जो है पहले माल्टा आपका ध्वज वाले मालवाहक जहाज के अपहरण के बाद भारतीय सेना ने अपने समुद्री डकैती रोधी मिशन को तेज कर दिया है। इसके तहत जो भारत ने अदन की खाड़ी में दूसरा फ्रंटलाइन
पूत आपका जो है तैनात कर दिया। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन UKMTO के जो है पोर्टल पे आपका जो है 14 दिसंबर 2023 की रात में को जो है माल्टा के ध्वज वाले आपका जहाज MV इरविन पे जो है वह संभावित समुद्री डकैती की घटना के बारे में एक रिपोर्ट की जानकारी मिली कि जिसे बताया गया कि जहाज पे आपको 6 अज्ञात आपका कर्मी आपको सवार थे। अपहृत किए गए जहाज़ों को जो है वो 17 आपको दिसंबर 2023 को सोमालिया के जल क्षेत्र में ले जाया गया। चूँकि भारत हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, सागर विजन के आधार पर जो है वो आपका काम करता है। अतः इस जो घटना की जांच के लिए त्वरित आपका जो प्रतिक्रिया जो हेतु तैनात भारतीय नौसेना का समुद्री गश्तीपोत 15 दिसंबर को MV रूइन जहाज की तलाश में पहुंचा और चालक दल के साथ जो है वो संपर्क स्थापित किया। इस दौरान 18 सदस्यीय चालक दल कोई भारतीय नहीं था जो है में सभी को इसके जो उस इलाके में सुरक्षित बताया गया है। इस घटना पर जो कार्रवाई करते हुए अदन की खाड़ी में समुद्री आपका डकैती रोधी गश्ती के लिए तैनात INS कोची को भी जो है वह सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तुरंत रवाना किया गया। अगर बात करें तो क्या क्या जो है वो उठाए गए हैं आपका मेजर, देखिए यहाँ पे जो है INS कोची की भूमिका का बात करें तो INS कोची ने जो 16 दिसंबर 2023 को तड़के MV रूइन को जो है वह रोकने का प्रयास किया और स्थिति का आकलन करने के लिए अपना एक जो है महत्वपूर्ण आपका हेलीकॉप्टर भेज दिया। चालक दल से यह आपका सूचना मिली थी कि आपका सभी सदस्यों को बंधक बनाते हुए आंतरिक आपका ढांचे की जो व्यवस्था को नुकसान पहुँचाया गया। चालक दल के एक सदस्य की कुछ चोटें भी आई और हालांकि आपका अपहरित किए हुए जो जहाज पे चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र कार्रवाई नहीं की गई थी। ठीक है, और जो है बताया जा रहा है क्या कि और जो है समुद्री लुटेरों द्वारा आपका चालक दल के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करते हुए युद्धपोत द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की गई। 16 दिसंबर 2023 को जापानी युद्धपोत इस जो है जल क्षेत्र में पहुंचा और बाद में स्पेनिश युद्धपोत ESPNS विक्टोरिया द्वारा जो है उसे भी जो है वो सहायता प्रदान की गई। 16 से 17 दिसंबर 2023 तक सोमालिया की ओर से अपने पारगमन के दौरान जो भारतीय नौसेना के जहाज को अपहृत जहाज के करीब रखा गया। इस दौरान जो है वो आपका अन्य जो है वो आपका युद्धपोतों के समन्वय में समुद्री आपका लुटेरे के विरुद्ध जो है आपका समुचित कार्रवाई की गई। ठीक है, उपयुक्त घटना को ध्यान में रखते हुए जो अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की जिसमें भारतीय आपका सेना ने इस इलाके में एक और युद्धक आपका जो है वो पोत तैनात किया। इस प्रकार जो है वो आपका यह आपका कहा जा सकता है कि आपका भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में व्यापारिक जहाज नौवहन की आपको सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्र में जो है नाविकों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। तो ये आर्टिकल को हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और यहाँ पे जो अगले आर्टिकल को हम देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा से आपका हेतु संस्थागत उपाय क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि मल्टी आपका एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप MAMSG जो समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का एक बड़ा प्रयास है। मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप केंद्र सरकार ने जो है वो समुद्री डकैती रोधी विधेयक भी जो है वो भारतीय संसद में पारित किया है। इसके अलावा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन कमीशन, इंडियन ओशियन नेवल आपका सिम्पोजियम, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोस्ट गार्ड की जो है वो की मीटिंग और इंडियन ओशियन आपका कॉन्फ्रेंस आदि में जो है समुद्री आपका डकैती जैसी समस्याओं से निपटने के लिए निरंतर चर्चा की जाती है। इसी तरह से HACGAM यानी हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग जो है वो 23 आपका देशों का एक जो बहुपक्षीय मंच है। इसमें ये देश जो है शामिल ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, बांग्लादेश है, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन और जो फ्रांस, भारत और इंडोनेशिया, जापान और जो साउथ आपका कोरिया है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि मलेशिया, मालदीव, अमेरिका, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अन्य जो है आपका तुर्की, वियतनाम और हांगकांग है। 2 आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका संगठन भी इसमें जो शामिल है। अगर बात करें इसमें बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि पहला HACGAM जो है वर्ष 2004 में टोक्यो में आपका जापान तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया था। ये एकमात्र ऐसा जो है वो आपका जो है मंच है जहाँ एशियाई कोस्ट गार्ड एजेंसी के सभी जो है प्रमुख आपका एकत्रित होते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने जो है वो आपका अक्टूबर 2022 में HACGAM सचिवालय के समन्वय में जो है वो आपका 18वें
HACGAM जो है क्यों मेजबानी की थी 18 देशों को जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल जो है 55 आपका प्रतिनिधियों ने जो है वो एशिया में जो है वो जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और जो सशस्त्र आपका डकैती का मुकाबला करने पे जो क्षेत्रीय सहयोग और सूचना समझौता सूचना शेयरिंग सेंटर और यूनाइटेड नेशन ऑफिस जो है ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ग्लोबल मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम बैठक में भाग लिया। इस जो है 4 दिवसीय आयोजन के दौरान जो है समुद्री पर्यावरण संरक्षण, उसके अलावा समुद्री खोजबीन एवं जो बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में जो समुद्री प्रमुखता के आपको मुद्दे पे कार्य स्तरीय आपका चर्चा के जो है साथ ही जो है उच्च आपका स्तरीय विचार विमर्श किया गया है। इसके अतिरिक्त एशियन कोस्ट गार्ड के जो है प्रमुखों की जो है इस मंडली के प्रमुख परिणामों की को जो शामिल करते हुए एक जो है वो आपका संयुक्त बयान भी आपका जारी किया गया है। यानी आपको प्रयुक्त जो है तथ्य इस बात पे आपका दर्शाते हैं कि वैश्विक स्तर पे समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम देश और संगठन प्रयासरत है, जिनमें जो है भारत की भी जो है महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। विवेक ओझा जी के द्वारा मैंने आर्टिकल आपको शेयर किया, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।